नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब जेब में एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे कैश डिपॉजिट। आरबीआई ने किया है ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की पहली मौद्रिक नीति की बैठक में यूपीआई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी सुविधा जो है आने वाली है। दरअसल इस सुविधा के तहत बहुत जल्दी आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो यहाँ पर कैश जो है वो यहाँ पर जमा कर सकेंगे। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जल्दी यूपीआई के जरिए कैश जमा कराने के लिए मशीन का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। वही गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस सर्विस से लोगों को बड़ी सहूलियत यहाँ पर मिलेगी। कैश जमा कराने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर आपसे बैंक दूर है तो आप यूपीआई के जरिए कैश जो है वो जमा कर सकेंगे। वही इसके अलावा पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंक्रीमेंट्स कार्ड धारकों को भी जो है पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। इन लोगों को थर्ड पार्टी के यूपीआई ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। वही अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल अब आपको कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपीआई से कैश डिपॉजिट की सुविधा आती है तो आपको जेब में कार्ड रखने की समस्या से आज़ादी जो है मिल सकती है। इससे एटीएम कार्ड रखने और खोने और बनवाने की समस्या जो है दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपका एटीएम कार्ड चोरी भी हो जाता है उसे ब्लॉक करवाने के बाद कैश डिपॉजिट करने में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आरबीआई की ओर से ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही जो है इसमें आरबीआई मौद्रिक नीति जो बैठक जो हुई इसमें यहाँ पर रेपो रेट में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, उसको इस तरह रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार 7वीं मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो डिज्नी प्लस के यूजर्स के लिए बड़ी खबर। देखिए, डिज्नी प्लस यूजर्स को बड़ा झटका। अब दोस्तों से शेयर नहीं कर पाएंगे लॉगिन पासवर्ड। इस महीने से लागू होंगे नए नियम। मशहूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस के यूजर्स के लिए बुरी खबर। दरअसल डिज्नी प्लस के जो यूजर्स जो है वो अपने डिज्नी प्लस अकाउंट्स को जो है दोस्तों के साथ शेयर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दरअसल कंपनी जो है पासवर्ड शेयरिंग को पूरी तरह से बंद करने जा रही है। नेटफ्लिक्स के बाद डिज्नी प्लस भी जो है जून महीने से जो स्ट्रीमिंग सेवाओं के लॉगिन पासवर्ड की शेयरिंग पर नकेल जो है वो कसना शुरू कर देगी। कंपनी के सीईओ ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही कंपनी के जो यहाँ पर सीईओ उन्होंने जानकारी दी है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी जून में जो है अपने डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाने की योजना बना रही है। इसे सितंबर तक पूरी तरह से यहाँ पर लागू की जाने की उम्मीद है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ ने यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पर पासवर्ड शेयरिंग करने का पहला वास्तविक प्रयास जो है जून में शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये कदम जो है डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग रेवेन्यू को बढ़ाने यानी उसको बढ़ावा देने और प्रॉफिट हासिल करने के कंपनी के प्रयासों के यहाँ पर अनुरूप है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नैनो यूरिया नैनो डीएपी को बढ़ावा देगी अब सरकार। 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा भारत। रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो है मनसुख मंडाविया उन्होंने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक जो है यूरिया का आयात जो है बंद कर देगा। उन्होंने कहा है कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर पटाने में मदद जो है यहाँ पर मिली है। वह मंडाविया ने यहाँ पर मीडिया में यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया उसमें यहाँ पर कहा है कि भारतीय कृषि जो है उसके लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि देश पिछले 60 से 65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार जो है नैनो लिक्विड जो यूरिया जो है नैनो लिक्विड डाई अमोनिया फॉस्फाइड जैसे वैकल्पिक जहाँ पर उर्वरक जो है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए अच्छा है, हम इसे यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। वही यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में पूछे गए सवाल पर मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीति जो है वो यहाँ पर सरकार ने जो है यूरिया आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए दो तरफा रणनीति यहाँ पर बनाई है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने चार बंद यूरिया प्लांट्स को फिर से शुरू किया है और एक अन्य कारखाने को वापस चालू करने का काम फिलहाल देश में जारी है।
चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब घरों में नहीं पाल सकेंगे पिटबुल और विदेशी नस्ल के ये कुत्ते, सरकार ने लगाया है बैन। सरकार ने जो है विदेशी नस्ल के कुत्तों को लेकर जो है बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीते कुछ सालों से विदेशी कुत्तों के काटने से इंसानों की मौत की दर्दनाक घटनाएं सुर्खियों में, मतलब जो दर्दनाक घटनाएं जो है वो यहाँ पर सुर्खियों में रही है। अब केंद्र सरकार इसके मद्देनजर एक बड़ी पहल यहाँ पर की है। सरकार ने विदेशी नस्ल के 23 कुत्तों को रखने पर बैन लगाने की बात कही है। वह इसमें पिटबुल, रोटवियर, टियर और इसके अलावा यहाँ पर वुल्फ डॉग और मिन्स्टूपेंस जैसे विदेशी नस्ल के पसंदीदा कुत्ते भी है, जो अधिकतर भारतीय घरों में है। बैन के बाद इन नस्ल के कुत्तों को ना कोई पाल सकेगा ना ही बेच पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए जो है वो लाइसेंस जो है वो नहीं देगी। वह इसके साथ ही इन नस्ल के कुत्तों की प्रजनन पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया गया है। पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि इन नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह नियम जो है मिश्रित और क्रॉस सभी नस्लों पर समान रूप से लागू होगा। वही पशुपालन मंत्रालय का कहना है कि इन नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल अधिकतर लड़ाई में जो है वो किया जाता है। भारत सरकार का कहना है कि लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को घरों में रखना जो है खतरे से खाली नहीं है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय ने विदेशी कुत्तों की नस्ल की बिक्री और प्रजनन रखने पर जो है प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। पशुपालन मंत्रालय के सचिव जो है ओपी चौधरी, उन्होंने इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को पत्र लिखकर पिटबुल मानव जीवन के लिए खतरनाक और अन्य नस्लों के कुत्तों के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाए, ये बात उन्होंने कही है। तो कोई टोटल जो है 33 नस्लों की बात इसमें कही गई है।